नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ज्ञान पिपांशु क्लासेस। ज्ञान पिपांशु क्लासेस में आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। बेटा, जैसा कि आप देख रहे हैं, दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश लेकर आए हैं, तुगलक वंश। इससे पहले आपने गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश पढ़ा है। गुलाम वंश और खिलजी वंश पढ़ा है। आज हम लेकर आए हैं तुगलक वंश। और तुगलक वंश का समय बेटा कब होगा? 1320 से 1412 किसी किसी बुक में मिलता है, या किसी किसी बुक में आपको 1414 ईस्वी तक माना जाता है। तो इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत पर क्या पढ़ा है बेटा? दिल्ली सल्तनत क्या पढ़ा है? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का समय जो होगा वो 1206 ईस्वी से चलेगा और 1526 ईस्वी तक चलता है। कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर ना बेटा 5 राजवंशों द्वारा, कितने राजवंशों द्वारा? 5 राजवंशों द्वारा क्या किया जाता है? शासन किया जाता है। ये 5 राजवंशों द्वारा शासन किया जाता है, जिसमें पहला वंश आपका होगा गुलाम वंश, जिसे आप दास वंश या मामलूक वंश कहते हैं। दूसरा वंश आपका आएगा खिलजी वंश। कौन सा वंश आएगा? खिलजी वंश आएगा। और तीसरा वंश बेटा आपका आएगा तुगलक वंश, जो आज आपको पढ़ना है। और चौथा वंश आपका आएगा सैयद वंश। सैयद वंश कौन सा आएगा? सैयद वंश आएगा। सैयद वंश आएगा। तीसरा आपने कहा गुरुजी तुगलक वंश। क्या कहा? तुगलक वंश कहा। और दूसरा आपने कहा खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश। और तीसरा पहला जो वंश आया था जिसको आपने कहा गुलाम वंश, गुलाम वंश, इसी को बेटा दास वंश कहते हो। क्या कहते हो? दास वंश। इसी को मामलूक वंश कहते हो। क्या कौन सा वंश कहते हो? मामलूक। बेटा मामलूक शब्द जो दिया था ना, मामलूक शब्द देने का श्रेय हबीबुल्ला जी को जाता है। हबीबुल्ला किसको जाता है? हबीबुल्ला को जाता है। किसको जाता है? हबीबुल्ला को। और मामलूक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान। तो बेटा हम क्या पढ़े हैं? गुलाम वंश, दास वंश, इसी को मामलूक वंश कहते हैं। और इस पर जो है ना 11 शासकों द्वारा, कितने शासकों द्वारा? 11 शासकों द्वारा क्या किया जाता है बेटा? शासन किया जाता है। कितने शासकों द्वारा? 11। जिसमें पहला शासक आपका आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन आएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा। और अंतिम शासक आएगा कौन बेटा? शमसुद्दीन क्यूमर्स। कौन आएंगे? शमसुद्दीन क्यूमर्स आएंगे, या इन्हीं को कैमूर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैमूर्स। बेटा खिलजी वंश आता है, और खिलजी वंश का संस्थापक होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका संस्थापक होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और अंतिम शासक होगा खुसरो शाह या खुसरो खां। आज हम पढ़ते हैं कौन सा वंश? तुगलक वंश। और इसका 5वां राजवंश जो था वो लोदी वंश था। कौन सा? लोदी वंश। और कहा जाता है लोदी वंश के समाप्त होने पर जो है बाबर इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करके एक नए वंश मुगल साम्राज्य, किसकी बेटा? मुगल साम्राज्य की क्या करता है? मुगल साम्राज्य की क्या करता है? स्थापना। कौन करता है? बाबर। तो बेटा आज हमको पढ़ना है कौन सा वंश? तुगलक वंश। कौन सा वंश पढ़ना है? तुगलक वंश। बेटा आपको कमेंट बॉक्स में जा करके आपको ये बताना है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली को दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक लागू करता है? बाजार नियंत्रण प्रणाली, ठीक ना? और नवरोज त्योहार को किसने चलाया था? ये 2 कमेंट आपको बताना होगा। तुगलक वंश का कहा जाता है संस्थापक। तुगलक वंश का जो संस्थापक था बेटा ना, ये कौन होता है? गयासुद्दीन। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। कौन सा? गयासुद्दीन तुगलक। कहा जाता है गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम जो था, वास्तविक नाम गयासुद्दीन तुगलक का बेटा वास्तविक नाम जो मिलता है ना, वास्तविक नाम मिलता है वो मिलता है गाजी मलिक। क्या मिलता है? गाजी मलिक। वास्तविक नाम क्या था? गाजी मलिक था। क्या था नाम? गाजी मलिक। कहा जाता है
किए। खिलजी वंश के अंतिम शासक, खिलजी वंश के अंतिम शासक, खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन था बेटा? खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो खां। कौन था? खुसरो खां। खुसरो खां की हत्या कर देता है और एक नए वंश तुगलक वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक, कौन बेटा? गयासुद्दीन तुगलक। यहाँ से देखा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक आएंगे। ये गयासुद्दीन तुगलक जिनका समय होता है 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक इनका शासनकाल होता है। क्या होता है? 1320 से 1325। हम चर्चा कर रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक। बेटा गयासुद्दीन तुगलक जो है ना, कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक अपना राज्य अभिषेक जो करवाता है, अपना राज्य अभिषेक करवाता है, वो किस नाम से करवाता है? तो गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। गयासुद्दीन तुगलक के नाम से क्या करवाता है? अपना राज्य अभिषेक करवाता है। ऐसा कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक जो था ना, वो 3 दिन के बाद क्या बनता है? शासक बनता है और 40वें दिन क्या करवाता है? अपना राज्य अभिषेक। गयासुद्दीन तुगलक जो बेटा था ना, इसने सर्वप्रथम इसने क्या किया था? सर्वप्रथम नहरों का और कुआं का क्या करवाया था? निर्माण करवाने का विचार लाया और निर्माण करवाया। किसका? नहरों का और कुओं का निर्माण करवाता है। और इसने किस पर? कृषि पर विशेष बल दिया था। किस पर बेटा? कृषि पर विशेष क्या दिया था? कृषि पर विशेष बल दिया था। और किसानों के प्रति, किसके प्रति? किसानों के प्रति इसने क्या? किसानों के प्रति उदार नीति अपनाई। कैसी नीति अपनाई थी? उदार नीति अपनाई थी। क्या अपनाई थी? किसानों के प्रति उदार नीति अपनाई थी। कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक जो है ना, भू राजस्व की दर जो है ना, वो 1/10 लिया करता था। 1/10 अर्थात कितना परसेंट लिया करता था? 10% लिया करता था। कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक बेटा कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। जो गयासुद्दीन तुगलक था ना, ये गयासुद्दीन, कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक अपने शासनकाल में शराब, किस पर बेटा? शराब के निर्माण और बिक्री, किस पर? बिक्री पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया। शराब के निर्माण पर और बिक्री पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। और जब शराब का निर्माण नहीं होगा और बिक्री नहीं होगी तो पीने के लिए लोग मजबूर हो जाएंगे, तो पीने पर भी इसने क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक जो है ना, गयासुद्दीन तुगलक बेटा, इसके शासनकाल में मंगोलों ने 29 बार क्या किया था? आक्रमण किया था। कितनी बार? 29 बार आक्रमण किया था। मंगोलों ने 29 बार आक्रमण किया, जिसको गयासुद्दीन तुगलक ने हर बार पराजित करने का काम किया। इन्हीं मंगोलों को बेटा ना, अब आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा, मंगोलों को क्या कहा जाता है? नवीन मुसलमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवीन मुसलमान कहा जाता है। ये बात आपको अच्छी लगेगी। देखिए यहाँ से ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि शराब पर प्रतिबंध कौन लगाता है, एक क्वेश्चन नवीन मुसलमान किसे कहा जाता है, गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था बेटा, ठीक है ना। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, ठीक ना। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो खां। राज्य अभिषेक किस नाम से करवाता है?
गयासुद्दीन तुगलक के नाम से क्या करवाता है। और बेटा ना कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक ना अल शहीद, किसकी, अल शहीद, अल शहीद, अल शहीद की क्या लेता है, उपाधि धारण करता है। क्या करता है, उपाधि धारण करता है। कौन सी उपाधि लिया था, अल शहीद की उपाधि धारण करता है। और अल शहीद ये जो उपाधि गयासुद्दीन तुगलक को मिली थी वो कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर छपी मिली है। ठीक ना, मोहम्मद बिन तुगलक के किस पर, सिक्कों पर, सिक्कों पर, किस पर बेटा, सिक्कों पर छपी हुई मिलती है। तो ये आपको अच्छा लगा होगा, ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। गयासुद्दीन तुगलक जो है ना किसकी उपाधि धारण करता है, किसकी उपाधि धारण करता है बेटा, अल शहीद की उपाधि धारण करता है। और अल शहीद का जिक्र कहाँ मिलता है, मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर मिलता है। बेटा आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में और मुझे बहुत कुछ पढ़ने हैं अभी, ठीक ना। कहा जाता है कि इसके गयासुद्दीन तुगलक, कौन बेटा, गयासुद्दीन तुगलक, थोड़ा लिख देते हैं तब बताते हैं। ये गयासुद्दीन तुगलक ने जो है, कहा जाता है गयासुद्दीन तुगलक जो है ना अमीर खुसरो को, किसको, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को 1000 टका, 1000 टका क्या दिया करता था, पेंशन दिया करता था। क्या दिया करता था, पेंशन दिया करता था। कौन दिया करता था, गयासुद्दीन तुगलक। किसको दिया करता था, अमीर खुसरो। आप बेटा अमीर खुसरो को क्या कहते हो, तोता ए हिंद कहते हो। क्या कहते हो, तोता ए हिंद कहते हो। इन्हीं को बेटा आप अमीर खुसरो को क्या कहते हो, तूतिए हिंद कहते हो। क्या कहते हो, तूतिए हिंद कहते हो। इन्हीं को भारत का तोता कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है बेटा, तोता कहा जाता है। और अमीर खुसरो को हिंदुस्तानी तोता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंदुस्तानी तोता। अर्थात ये सब किसके उपनाम हैं, अमीर खुसरो के। अमीर खुसरो के कहा जाता है। अमीर खुसरो का जन्म जो होता है बेटा ना वो पटियाली में होता है। कहाँ है, पटियाली। पटियाली कहाँ है, एटा जिला है। तो यहाँ पर अमीर खुसरो का क्या होता है, जन्म होता है। और इनकी पुस्तक आपने लैला मजनू पढ़ी होगी। क्या पढ़ा है, लैला मजनू पढ़ा है। और क्या पढ़ा है आपने, तुगलक नामा। क्या पढ़ा है, तुगलक नामा। कहा जाता है कि अमीर खुसरो ना, अमीर खुसरो बेटा 8 शासकों के, कितने, 8 शासकों के शासन काल में, 8 शासकों के शासन काल में कार्य कर चुके थे। 8 शासकों के शासन काल में कार्य कर चुके थे। तो अमीर खुसरो को जो है गयासुद्दीन बेटा कितने हजार टकों में खरीदा था, 1000, कितने तक पे पेंशन दिया करता था, 1000 टका पेंशन दिया करता था। अमीर खुसरो के बेटा आपको अन्य नाम भी दिखाई दे रहे हैं, इनकी पुस्तक दिखाई दे रही है, जन्म स्थान दिखाई दे रहा है। और अमीर खुसरो कितने शासकों के शासनकाल में शासन करते हैं, तो आपने कहा 8 शासकों के शासनकाल में शासन करते हैं। 8 शासकों के शासनकाल में क्या करते हैं, शासन करते हैं। बेटा थोड़ा पानी पी ले तो बताते हैं। 8 शासकों के शासनकाल में क्या करते हैं, शासन करते हैं। तो बेटा और कुछ हमें सीखना है। देखिए कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक जो था ना बेटा, गयासुद्दीन तुगलक अपने समय में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। किस पर, संगीत पर। संगीत पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। संगीत पर इसने क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी राजधानी, इसने अपनी जो राजधानी बनाई थी, राजधानी उसको कहाँ बनाई थी बेटा, तो इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तुगलकाबाद। कहाँ बनाई थी, तुगलकाबाद। और इसी ने ना, इसी को तुगलका नगर, किसका, तुगलका
नगर की क्या करता है, स्थापना करता है। क्या करता है, स्थापना करता है, स्थापना करता है। और यहाँ पर रोमन शैली में, किस शैली में, रोमन शैली में बेटा क्या करता है, रोमन शैली में ना इसने क्या करवाया था, 56 कोट, किसका, 56 कोट का क्या लगवाता है, 56 कोट का गेट बनवाता है। क्या लगवाता है, गेट लगवाता है। तो यहाँ से आपको तुगलक वंश के सारे पॉइंट्स मैं आपको कवर कर दे रहा हूँ। आप चाहे यूपीएससी का पेपर दीजिए, चाहे वनडे एग्ज़ाम दीजिए बेटा, सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आपने देखा कि गयासुद्दीन तुगलक जो था बेटा ना, इसने क्या किया, नहरों का निर्माण करवाया, कुओं का निर्माण करवाया, कृषि पर अधिक बल दिया, भू राजस्व की दर 1/10 या 10% लिया करता था। लेकिन किसी किसी बुक में मिला कि 1/3 या 1/5 भी लिया करता था। ठीक है ना, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। जो गयासुद्दीन तुगलक था ना, इसने जो है 1321 ईस्वी ने, इस 1321 ईस्वी में कहाँ, वारंगल, कहाँ बेटा, वारंगल कहाँ है, तो कहोगे तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना का इसके क्या किया था, प्रथम अभियान किया था, प्रथम अभियान किया। ठीक है ना। और 1324 ईस्वी में, 1324 ईस्वी में किसका अभियान करता है, किसका, कौन सा अभियान करता है, तो बंगाल का अभियान करता है। कौन करता है, बंगाल का अभियान। कौन करता है बंगाल का अभियान, तो इसका 1324 में बंगाल का अभियान होता है। और बंगाल का अभियान करके वापस आता है। ये अभी वर्तमान में बंगाल में है। और इधर दिल्ली में कौन है बेटा, दिल्ली में कहा जाता है निजामुद्दीन। कौन था, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया यहाँ दिल्ली में थे। और ऐसा कहा जाता है कि जब बंगाल अभियान से गयासुद्दीन तुगलक वापस आता है, तो गयासुद्दीन तुगलक जो बेटा ना, निजामुद्दीन औलिया को एक पत्र लिखता है और कहता है कि मेरे आने से पहले पहले आप दिल्ली को छोड़कर चले जाओ। किसको कहता है, निजामुद्दीन औलिया को कहता है। तब निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन को पत्र लिखते हैं कि महोदय अभी दिल्ली बहुत दूर है। तो बेटा ये कथन किसका है, निजामुद्दीन औलिया का। कौन सा कथन है, निजामुद्दीन औलिया का कथन है कि दिल्ली अभी दूर है। क्या कहा था, दिल्ली अभी क्या है, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर बेटा देखिए ये आपका आया, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने। किसके प्रति कहा था, गयासुद्दीन तुगलक। अब देखिए गयासुद्दीन तुगलक का एक कौन होता है बेटा, पुत्र होता है, जिसका नाम आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। कौन आएगा, मोहम्मद बिन, ये इसका पुत्र था, नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। किसका नाम था, गयासुद्दीन के पुत्र का नाम मोहम्मद बिन तुगलक था। जब मोहम्मद बिन तुगलक को पता चलता है कि मेरे पिताजी बंगाल अभियान को जीत कर वापस आ रहे हैं, तो ये अपने पिता के लिए आराम कक्ष के लिए, आराम करने के लिए लकड़ी का क्या बनवाता है, लकड़ी का महल बनवाता है। क्या बनवाता है, लकड़ी का महल। कौन बनवाता है, मोहम्मद बिन तुगलक बनवाता है। और ये कहता है कि मेरे पापा आएंगे तो इसी में क्या करेंगे, आराम। अब यहाँ पर दो कहानियाँ आपको देखने को मिलेंगी बेटा। कुछ इतिहासकार कहते हैं ना, कुछ इतिहासकार कहते हैं सॉरी, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उस लकड़ी के महल में जैसे गयासुद्दीन तुगलक पहुंचता है और मोहम्मद बिन तुगलक क्या लगवा देता है, आग लगवा देता है, जिसके कारण गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो जाती है, 1325 में मृत्यु हो जाती है। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जब गयासुद्दीन तुगलक उस लकड़ी के मकान में क्या कर रहा था, आराम कर रहा था, तो वो महल ढह जाता है और गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का गयासुद्दीन
तुगलक प्रथम शासक था जिसने किसानों के लिए अच्छे प्रयत्न किए। प्रथम शासक था जिसने किसानों के लिए, किसके लिए? किसानों के भलाई के लिए अच्छे प्रयत्न किए। क्या किए थे? अच्छे प्रयत्न किए और सफल भी रहा। ये बच्चे हैं। और बेटा ये घटना होती है 1325 में। तो 1325 ईस्वी में क्या होता है बेटा? 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और 1325 के बाद इसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक वंश का दूसरा शासक बनता है। और इसका समय बेटा आएगा 1325 ईस्वी से चलेगा 1351 ईस्वी तक चलता है। तो आइए थोड़ा सा हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो देखिए बच्चों, तुगलक वंश पर कहा जाता है कि 8 शासकों द्वारा क्या किया गया था? शासन। तुगलक वंश पर बेटा 8 शासकों द्वारा क्या किया गया था? शासन किया गया था। पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसका समय आपने पढ़ लिया है। 1320 ईस्वी से चलता है 1325 ईस्वी तक। 1320 से 1325 ईस्वी तक। उसके बाद उसका पुत्र आता है मोहम्मद बिन तुगलक। कहा जाता है कि 1325 ईस्वी से लेकर के और 1351 ईस्वी तक इसका समय होता है। फिर तीसरा शासक बनता है फिरोज तुगलक, और इसका समय होता है 1351 ईस्वी से चलता है 1388 ईस्वी तक चलता है। फिर गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय आता है, इसका समय होता है 1388 ईस्वी से चलता है और 1389 ईस्वी तक चलता है। फिर अबू बकर शाह आते हैं और इनका समय 1389 ईस्वी से चलता है और 1300 कब तक चलता है? 90 ईस्वी तक चलता है। अब आते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह आते हैं, जिनका समय होता है बेटा 1390 से चलता है और 1394 ईस्वी तक चलता है। कब तक चलता है? 1394 ईस्वी तक चलता है। फिर 7वां शासक आता है अलाउद्दीन सिकंदर शाह, और इसका समय होता है 1394 ईस्वी से 1394 ईस्वी तक चलता है। फिर आपके बेटा आते हैं नसीरुद्दीन शाह। बेटा इसको याद करना है आपको। यहाँ देखिए सभी किताबें इन शासकों का नाम और क्रम नहीं देती हैं, बस मेन शासकों का नाम देती हैं। और कभी कभी जब आप यूपीएससी या पीसीएस का पेपर देंगे, यूपीएससी देंगे या कोई वनडे एग्जाम देंगे, तो मिलान करने के लिए आता है। क्या करने के लिए आता है? मिलान। तो आपके पास इनके नाम दे देंगे, इनके समय का जम्बल दे देंगे, किसका समय कालक्रम के अनुसार आपको मिलान करना होता है। तो बेटा आपसे निवेदन है कि आप 5 से 6 घंटे मेहनत करके आप किसी भी परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। एक बात ये है कि जब तक आपका कंसेप्ट और कैलकुलेशन क्लियर नहीं होगा बेटा ना, तब तक आप कोई परीक्षा कंप्लीट नहीं कर सकते हो, क्रैक नहीं कर सकते हो। तो नसीरुद्दीन शाह आते हैं और इनका समय बेटा कब से कब होगा? तो 1394 ईस्वी से चलेगा और 1394 चलेगा 1412 ईस्वी, या किसी बुक में मिलता है 1414 ईस्वी तक। और यहाँ पर आपका तुगलक वंश क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो बेटा आप तुगलक वंश के 8 शासकों का क्रम देख लिया, नाम देख लिया, पहला शासक और अंतिम शासक। देखिए कहा जाता है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था कौन? नसीरुद्दीन शाह। अंतिम शासक, ये कैसा शासक था? अंतिम शासक कौन था? तो आप कहोगे नसीरुद्दीन शाह। और पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक, और ये तुगलक वंश का क्या करता है? स्थापना करता है। बेटा यहाँ से देखा जाए तो देखिए हमने पढ़ा दिया है गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? गाजी मलिक, या बचपन का नाम क्या था? गाजी मलिक। और कौन सी उपाधि धारण करता है? अल शहीद। और हमने बताया है कि अल शहीद की जो उपाधि धारण करता है, इसका जिक्र हमको जो मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर मिलता है। किसके सिक्कों पर मिलता है? मोहम्मद बिन
तुगलक के किस पर मिलता है? सिक्कों पर मिलता है। किसका जिक्र मिलता है? अल सहीद का। अब बेटा दूसरा शासक आप पढ़ोगे मोहम्मद बिन तुगलक, और इसका शासनकाल 1325 से 1351 चलेगा, जिसका मूल नाम था जौना खां। जौना खां। और कौन सी उपाधि लेता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक 2 उपाधि धारण करता है। एक तो अलूग खां की उपाधि धारण करता है, एक अल सुल्तानी जिल्ली अल्लाह की उपाधि धारण करता है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक के जो भैया मूल नाम था वो कमालुद्दीन फिरोज था। कमालुद्दीन फिरोज था। इसने उपाधि धारण की थी सैयद उल सलातीन। सैयद उल सलातीन। और आशा करता हूँ बेटा कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं आप लोग, और आशा करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों और मित्रों के पास लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।